भाजपा ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को कैथल के लघु सचिवालय के सामने राहुल गांधी का पुतला जलाया। यहां भाजपा कार्यालय कपिल कमल में ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष प्रवीण प्रजापति ने की। प्रवीण प्रजापति ने कहा कि राहुल गांधी ने अगर घोर निंदनीय बयान के लिए माफ़ी नहीं मांगी तो देश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और प्रधानमंत्री जिंदाबाद कहते हुए राहुल गांधी से माफ़ी मांगने की बात कही। प्रवीण प्रजापति ने कहा कि यह पिछड़ी जाति के लोगों का अपमान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदा ही देश को तोड़ने की राजनीति करती है। इस मौके पर जिला महामंत्री सुरेश संधू, जिला मीडिया प्रभारी राजरमन दीक्षित, जिला सह मीडिया प्रभारी भीमसेन अग्रवाल, हरिचंद जांगड़ा, कृष्ण पिल्लनी सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। आज कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का पुतला फूंका गया है। एक ओछी मानसिकता के आधार पर उन्होंने जातीय आधार पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो गलत टिप्पणी की है, भी ये नकली ओबीसी हैं, इससे सारे ओबीसी समाज का अपमान किया है, सभी जातियों का अपमान किया, ओबीसी का ही नहीं। ऐसी घटिया मानसिकता के आधार पर वो जो बयान देते हैं वो बहुत ही गलत बयान है, जिससे जातीय दुर्भावना पैदा होती है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, विश्वविख्यात नेता है, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं। तो इन्हीं शब्दों का आने वाले चुनाव में कांग्रेस को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। क्या रीज़न क्या है, इसका मकसद क्या है? ये आज भारत की राजनीति में सबसे धूर्त आदमी राहुल गांधी ने आदरणीय प्रधानमंत्री, देश की 140 करोड़ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनकी जाति के बारे में कह करके उनको अपमानित करने का काम किया है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा है कि वो नकली ओबीसी हैं, वो जन्म से ओबीसी नहीं हैं। परंतु आज जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, राहुल गांधी कुछ ना कुछ उनके बारे में अनाप शनाप कहता है। राहुल गांधी को 140 करोड़ इस देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको संसद में माफ़ी मांगनी चाहिए, और नहीं तो आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे उनका हश्र वो होगा कि वो सोच भी न सकते। 4 सीटें भी उनकी, इस देश की जनता उनकी 4 भी सीटें उनके आने नहीं देगी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इन जो राहुल गांधी जी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोला, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पूरी कांग्रेस, राहुल ही क्या, पूरी कांग्रेस ही संस्कार मुक्त है। उनके में कोई संस्कार नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। पूर्व में भी जैसे मणिशंकर अय्यर जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में नी शब्द का प्रयोग किया था, और कांग्रेस इस चीज़ का कभी भी खंडन नहीं करती है। इसका मतलब उसका समर्थन करती है। और जैसे कि हम देखते हैं कि 2024 का चुनाव नज़दीक आ गया है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है जो मोदी जी के खिलाफ करे, तो इसलिए अनाप शनाप बयान देकर जनता को वर्गलाना काम करते हैं। प्रकार से राहुल गांधी जी जाति गणना की बात करना चाहते हैं। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी की अपनी जाति क्या है, वो दूसरों की जाति के बारे में कहने का उनको क्या अधिकार है, वो नरेंद्र मोदी जी की जाति के बारे में कहने का उनका क्या अधिकार है। और वो सोचते हैं कि देश का ओबीसी वर्ग इतना कमज़ोर है कि उनकी बातों में आ जाएगा। देश का ओबीसी वर्ग नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, और आने वाले चुनाव में ये बता देंगे कि कांग्रेस का हश्र क्या होगा। जी सर, आपका नाम? सुरेश संधू, जिला महामंत्री बीजेपी कैथल। क्या कहना चाहें, क्यों रोष प्रदर्शन किया गया? ये कांग्रेस के सभी नेताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इससे तो ऐसे लगता है कभी कोई सोनिया गांधी कहती है ये मौत का सौदागर है, मणिशंकर अय्यर जी कुछ बोलते हैं। भाई अब राहुल गांधी जी का तो कहने क्या है, ये तो पप्पू है, इसका बारे में तो क्या कहा, ये तो हर रोज ऐसे ही बयान देता है। अब जाति का बारे में इनके पास और विकास का मुद्दा नहीं, देश के लिए कोई सुरक्षा का नहीं, कुछ नहीं है, जाति पर लेकर जाते हैं चुनाव को।